टॉपिक है अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल करें। स्टूडेंट्स, कभी कभी हम गलत टाइम पर हंस देते हैं। कोई सीरियस सिचुएशन में हंसना, कोई अगर सीरियस सिचुएशन है उसमें अगर आपने हंस दिया तो इसका मतलब आप इमेच्योर पर्सनालिटी के हैं, आप मैच्योर नहीं हैं, आप परिपक्व नहीं हैं। हमें हर समय किसी भी सिचुएशन में हर समय नहीं हंसना चाहिए। कुछ बच्चों को स्कूल में जब प्रेयर करते हैं तो उनको हंसी आ जाती है। हंसी क्यों आ जाती है? क्योंकि आप जब प्रेयर कर रहे थे तो आपका जो माइंड था वो कंसंट्रेट नहीं था, किसी हंसी वाली बात में आपका माइंड चला गया और आपको हंसी आ गई। कितना बुरा लगता। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों ने कभी सीरियल देखा होगा रामायण वगैरह का, तो उसमें जितने राक्षस होते हैं वो जब आते हैं तो हंसते हुए हा 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 हा। अगर कोई रावण आता है तो हा हा हा, ताड़का आती है तो हा 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 हंसते हुए। मतलब जितने ये हंसने की प्रवृत्ति होती है ये किनकी होती है? राक्षसों की। कभी भगवान को हंसते हुए इस तरीके से देखा है? कभी राम को इस तरीके से हंसते हुए देखा है? राम भगवान को नहीं देखा होगा। इसलिए जो ये हंसने की प्रवृत्ति होती है यह राक्षसी प्रवृत्ति है। हमें इतना नहीं हंसना चाहिए, बात सही है, लेकिन इतना भी नहीं हंसना चाहिए कि अपने इम्प्रेशन को लूज कर लो। हंसना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा, लिमिट से बाहर हंसना ये बहुत बुरी है। कुछ लोग होते हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, सामने वाले जो लोग बैठे होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अपनी हंसी को कंट्रोल करना होगा। तो हम हंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं, ज़रा समझिएगा। अगर ऐसी स्थिति में जहाँ पर हमें हंसना नहीं है और अचानक हंसी आ जाए तो आप तुरंत अपने दांत से लिप्स को प्रेस करिए, या फिर जो आपकी टंग है, जीभ है, जीभ को दांत से काटिए। जब आप जीभ को दांत से काटने लगेंगे तो दर्द हल्का सा महसूस होगा और हमारी जो हंसी होगी ऑटोमेटिक तुरंत रुक जाएगी। तो आपको तुरंत ही अपने दांतों से जीभ को क्या करना है? काटना होगा, अगर तुरंत हंसी को कंट्रोल करना है। और पॉइंट हैं, या फिर हम किसी सीरियस सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई सीरियस सिचुएशन है उसके बारे में सोचने लगिए तो आपकी जो हंसी होगी वो कंट्रोल होगी। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने हंसी को एक भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा बिल्कुल राक्षसों की तरीके से हंसते हैं। तो उनके लिए एक ज़बरदस्त टेक्निक है, समझिएगा। टेक्निक ये है कि आप घर में आए, घर में कोई कॉमेडी शो लगा लीजिए, कोई कॉमेडी वीडियो लगा लीजिए और आप कसम खाइए कि अब मुझको हंसना नहीं है। कॉमेडी वीडियो लगा के रख लीजिए और जो सामने वाला जोकर है तुमको खूब हंसा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल चट्टान की तरीके से तटस्थ हो जाइए और अपनी हंसी को रोकिए, अपने हंसी को कंट्रोल करिए। अगर ये प्रैक्टिस आप 15-20 दिन तक कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको हर एक सिचुएशन में हंसी नहीं आएगी। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी। बात समझ में आई? स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पर हम देखते हैं स्पोकन इंग्लिश के इम्पोर्टेंट कुछ फ्रेजेस। अगर किसी से कहना है अपना काम स्वयं करो तो इंग्लिश में आपको कहना है हेल्प योर सेल्फ। हेल्प योर सेल्फ का मतलब अपना काम स्वयं करो। कुछ खास बात नहीं, अगर किसी से कहना है कुछ खास बात नहीं तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? नथिंग स्पेशल। क्या कहेंगे? नथिंग स्पेशल। बस रहने दो, दैट्स इनफ। बस रहने दो क्या कहेंगे? दैट्स इनफ। भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड। भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड। स्पीक लाउडली,
स्पीक लाउडली का मतलब होता है तेज बोलो। धीरे बोले की मीनिंग होती है स्पीक स्लोली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। चुप रहो, कीप क्वाइट। चुप रहो, कीप क्वाइट। सभी लोग ये इम्पोर्टेंट फ्रेज है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं। इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी करते चलिए, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको आपको बोलना भी है। बस से उतरो, गेट ऑफ द बस। बस से उतरो, गेट ऑफ द बस। बस में चढ़ो, गेट ऑन द बस। बस में चढ़ो, गेट ऑन द बस। नेक्स्ट है विल आई से वन थिंग टू यू। क्या मैं तुम्हें एक बताऊं? क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? सही है, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो इंग्लिश में कहना विल आई से वन थिंग टू यू। क्या बात है, व्हाट्स मैटर। किसी से पूछना क्या बात है तो क्या कहिए, व्हाट्स मैटर। जल्दी आओ, कम क्विकली। जल्दी आओ को क्या कहेंगे, कम क्विकली। नेक्स्ट है हिम्मत मत हारो। किसी से कहना हिम्मत मत हारो तो इंग्लिश में कहिए डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब हिम्मत मत हारो। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक। जैसी आपकी मर्जी तो क्या कहना है आपको, एज यू लाइक। मजाक मत करो, मजाक मत उड़ाओ तो क्या कहिए इंग्लिश में, डोंट पुल माई लेग। मेरी टांग ना खींचो। टांग मत खींचो का मतलब, पुल का मतलब खींचना, माई का मतलब मेरी, लेग का मतलब टांग। मेरी टांग मत खींचो, इसका मतलब मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा मजाक मत करो। नेक्स्ट है हाउ वंडरफुल। क्या खूब है। क्या खूब है तो क्या कहेंगे, हाउ वंडरफुल। नेक्स्ट है मुझे मजबूर मत करो, डोंट कॉम्पेल मी। डोंट कॉम्पेल मी का मतलब मुझे मजबूर मत करो। मैं तुरंत वापस आऊँगा, मतलब मैं यूँ गया यूँ आया। किसी से कहना मैं यूँ गया यूँ आया तो आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। क्या कहिए इंग्लिश में, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश कहना, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। शर्माओ मत तो कहना डोंट बी शाई। डोंट बी शाई का मतलब होता है शर्माओ मत। कृपया एक तरफ हो जाए, प्लीज़ वन साइड। किसी से कहना है एक तरफ हो जाए, प्लीज़ वन साइड। अगर मान लीजिए आप रोड से निकल रहे हैं, बीच में कुछ लोग खड़े हैं तो उनसे कह दीजिए हेलो भाई साहब, प्लीज़ वन साइड। तुम घबराए हुए क्यों हो तो इंग्लिश में कहना है व्हाई आर यू नर्वस। व्हाई आर यू नर्वस, तुम घबराए हुए क्यों हो। अगला है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है। किसी से कहना है तुम्हारी औकात क्या है तो व्हाट्स योर स्टेटस। तो इंग्लिश में कहिए व्हाट्स योर स्टेटस। नेक्स्ट है डोंट बॉदर हिम। उसे परेशान मत करो। किसी से कहना उसे परेशान मत करो तो इंग्लिश में कहिए डोंट बॉदर हिम। डोंट बॉदर हिम। दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक टू इट, डोंट टेक इट टू हार्ट, इसका मतलब होता है दिल पर मत लो। नेक्स्ट है गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दो तो गिव मी अ चांस का मतलब मुझे एक मौका दो। जो मन हो वो करो, डू व्हाट एवर यू फील लाइक। डू व्हाट एवर यू फील लाइक, जो मन हो वो करो। परिणाम बुरा होगा, रिजल्ट विल बी बैड। रिजल्ट विल बी बैड। ये सभी लोग आपको बोलना ज़रूर है। ये छोटे छोटे फ्रेज हैं जहाँ पर जैसे ही ज़रूरत पड़ती है इन शब्दों की, इन फ्रेज़ों की, वहाँ पर आप इंग्लिश में ज़रूर बोलेंगे। आप छोटे छोटे फ्रेज को, छोटी छोटी मीनिंग्स को आप बोलना स्टार्ट करें। धीरे धीरे हम और भी क्लासें अपलोड करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी।